आज तक क्या हमने आपको मिसगाइड किया? आज तक हमने आपको सही बात बताई है? आपको पता है हम इंजीनियर आदमी हैं, और भी ऐसे नहीं कि भाई हम कहीं से, हम गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई से पढ़े हैं, बढ़िया से बढ़िया जॉब छोड़े हम यहाँ पे आके पिछले 8 साल से खाड़ी में काम कर रहे हैं। और इन 8 सालों में हमने कई बच्चे ऐसे बना डाले जो डॉक्टर इंजीनियर बने और लाखों की जॉब उठा रहे हैं इंडिया में। उसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है, बैठी है, लाख रुपया महीना कमा रही। तो हमने तो अपना करियर छोड़ा। इस यहाँ के बच्चों के लिए हमारा यही सपना है कि हर घर में एक चिराग हो, और वो ऐसा चिराग हो जो रोशन हो, तो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को रोशन करे, जिससे मेरा देश रोशन हो। मैं देश प्रेमी हूं, समझ लो, मुझे देश से अपने बहुत प्यार है। और मुझे लगता है मेरा सपना था मिलिट्री वगैरह या पुलिस वगैरह में जाना, पर भगवान की इच्छा नहीं थी, मुझे हाइट नहीं दिया, दिमाग बहुत गया। तो मुझे मौका मिला अगर देश की सेवा करने का, तो ये भी सेवा है। और देश के बच्चों को बनाना, जो देश के भविष्य होने वाले हैं, इससे बड़ी सेवा मुझे नहीं लगता कुछ होगी। तो मैं अपना करियर का बलिदान कर चुका हूं और इस खाड़ी में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं। अब ये बातें जो मैं करता हूं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार है, मुझे रखने का अधिकार है। और मुझे लगता है कि एक गुरु का ये दायित्व होना चाहिए कि बच्चों को, आज टीचर क्या कर रहा है, सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ा दे रहा है, बच्चे बेकार हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है टीचरों को। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। एक गुरु जो होता है वो एक भविष्य का निर्माण करता होता है, क्योंकि उसके हाथों में ही होता है वो अपने शिष्य को कैसा बनाना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं देश के प्रति वफादार हूं, ईमानदार हूं और देशभक्ति मेरे अंदर है, मैं चाहता हूं प्रत्येक बच्चे के अंदर जो मेरे यहाँ से जाएं, उनके अंदर भी देश के प्रति भक्ति हो। देश के प्रति भक्ति का मतलब है अपने आसपास के लोगों के प्रति सम्मान होना चाहिए, सबके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड कास्ट। आपके आसपास रहने वाला वो आपके काम ही आता है, तो हमें सभी के साथ मिलजुल के काम करना है। बरोबर है? ये तो हो गई मेरी बात। तो मैं अपना दायित्व निर्वहन करना चाहता हूं। मैं आपको कुछ आज बताना चाहता हूं। यहाँ आप देखेंगे सेफ्टी फर्स्ट लिखा है। मैं क्या लिखा है? अभी मैं इसको क्यों उठा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। आज आप जिस उम्र में हो, इस उम्र में मैं भी था कभी मुंबई में। उस वक्त मैं अपनी कॉलेज कर रहा था, तब से मैंने देखना शुरू किया। मैं आपको मुंबई का बता देता हूं कि मुंबई में, जहां तक मैंने सुना था अपने पिताजी से, 1993 में ब्लास्ट हुआ, बहुत भयंकर ब्लास्ट हुआ था, कंटिन्यू ब्लास्ट हुए थे, और उसमें तकरीबन 250-300 लोगों की जान गई थी, 1000-2000 तो घायल हो गए। ये 1993। फिर 2006 में ब्लास्ट हुआ, और 2006 में बच्चों उस वक्त मैं कॉलेज जाता था, और तब हमारी माता जी, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, उस वक्त बसों में, ट्रेनों में, हर जगह लिखा रहता था कि अनचाहे चीज, मतलब कोई सामान रखा है उसको छुए ना। समझ रहे हो? कोई ऐसा सामान पड़ा है तो आप, कोई बैग को ऐसा पड़ा है तो उसको छूना नहीं है, उसमें बम हो सकता है। ये हर जगह लिखा रहता था, प्लेटफॉर्म पे, बसों में, रेलवे फाटक पे, हर जगह लिखा रहता था। ये मैंने देखा अपनी आंखों से मुंबई में ही 2006 में। मैं उस वक्त कॉलेज जाता था, डर लगता था। माता जी कहती थी कि भैया अगर जाए खो तो रिक्शा उक्सा पकड़ लिया, ज्यादा बस से चक्कर में जिन रहा। और मेरा कॉलेज अंधेरी में था, तो मैं कॉलेज बस से ही जाता था, ट्रेन से नहीं जाता था। बच्चों 2006 में ये अपना जो सबर्बन लाइन है, गोरेगांव, कांदिवली, मालाड, अंधेरी, दादर, यहाँ कंटिन्यू 7 ब्लास्ट हुए थे। कंटिन्यू 7 ब्लास्ट, धाड़ धाड़ धाड़, 11 मिनट के अंदर, 11 मिनट के अंदर 7 ब्लास्ट हुए थे। बच्चों पटरियों पे ना, पटरियों पे चीथड़े पड़े हुए थे लोगों के, हाथ कहीं फेंका हुआ है, पैर कहीं फेंका हुआ है। ये दृश्य देखा गया था, कलेजा ऐसा लगा था फट के बाहर आ जाएगा। अमानवीय दृश्य था वो। मुंबई थी 2006। 2008 आया, 3 दिन तक नंगा नाच चला था, 3 दिन तक नंगा नाच।
कुछ 4-5 टेररिस्ट लोग मुंबई को बंधक बना के रखे थे। 3-4 दिन तक लोग घरों में बैठकर ये खाली टेलीकास्ट देख रहे थे। ताज होटल, वहां पे जो भी सीएसटी है या जो साउथ मुंबई, वहां पे जो भी एरिया थी, गोलियां लेकर के ऐसे भून रहे थे लोगों को, ऐसा लग रहा है कोई खौफ ही नहीं है कानून व्यवस्था का। ऐसे भून रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बच्चे अब गन मशीन लेते हैं ना छोटे वाले, ऐसे ऐसे धर 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 कर वैसे यहाँ पे नंगा नाच नाचा जा रहा था। मार रहे थे, ऐसा लग रहा है कि हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। वो 2008 था, 26/11 दुनिया जानती है, पाकिस्तान का हाथ था। और उसमें कोई ऐसा नहीं कि हिंदू मरा या मुस्लिम मरा, सब मरे। पारसी मरा, सिख मरा, हिंदू मरा, मुस्लिम मरा, यहां तक कि 20 या 30 विदेशी नागरिक मारे गए थे। उसमें कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई इजरायली हो सकता है, कोई जर्मन हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, ब्रिटिश हो सकता है, बहुत लोग मारे गए क्योंकि वो पॉश इलाका था। ट्राइडेंट, आपके ताज होटल वगैरह, वहां पे जल रहा था ताज होटल धू धू करके। वो दिन था 2011, रुक नहीं रहा है ब्लास्ट। 2011 फिर ब्लास्ट हुआ, जवेरी बाजार, ओपेरा हाउस, दादर, कंटिन्यू ब्लास्ट हुए। वो दौर हमें वापस चाहिए। पिछले 10 सालों से आप लोग शायद 5-6 साल से होशियार हुए हो। पिछले 10-12 सालों से मुंबई सेफ है, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। मैं जीता जाता सब जागता सबूत हूं उस चीज का, वो दौर का और इस दौर का। मेरा बचपना है यहीं पे, मैं पैदा हुआ हूं मुंबई में, मैंने अपनी स्कूलिंग की है, मैंने अपने कॉलेज की, मैंने अपनी डिग्री की, मैंने वो दौर देखा और आज का भी दौर देख रहा हूं। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, आपसे पूछ रहा हूं, क्या होता है बताओ? राजा का कर्तव्य क्या होता है? प्रजा की सुरक्षा ना, प्रजा की सुरक्षा ना, प्रजा की सुरक्षा। और सुरक्षा अगर कोई दे रहा है उसकी कोई कीमत नहीं। आपका जान सही सलामत रहेगा, आपका परिवार सही सलामत रहेगा, 2 वक्त की रोटी भी अगर सुकून से खा लोगे ना, तो ये समझ लेना यही स्वर्ग है। पर खौफ के साए में, डर के साए में, आप बाहर जॉब पे गए हो, या आपका बच्चा कहीं पढ़ने गया है, या आपकी धर्मपत्नी कहीं गई है, कोई भी घर का बाहर गया है, और अगर यही माहौल होता तो डर में रहते, लेट हो गया, कुछ भी कहीं एक्सीडेंट होता है, ब्लास्ट होता, कुछ होता है, ये सुनाई देता, कलेजा धक से बाहर आ जाता, और फोन आउट ऑफ रीच होता तो ऐसा लगता यहीं पे 10 लोग मर जाएंगे घर में। ये हालत थी, खौफ का मंजर था, पता नहीं चलता था आज ब्लास्ट होगा या कल ब्लास्ट होगा। नॉर्मल बाकी छुटपुट तो होते रहते थे। आज मुंबई अच्छी लग रही है, सेफ है, सुरक्षित है। क्या मैं गलत बात आपको बता रहा हूं? ये आंखों देखा हाल है, ये मेरे आंखों देखा हाल है बच्चों, मैंने देखा है। क्या हमारी जान की कीमत नहीं है क्या? हाँ, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। क्या हमें सुरक्षा नहीं चाहिए क्या? बड़े बड़े लोगों को ही सुरक्षा चाहिए। तो हमारे पास सुरक्षा का एक अधिकार है, वोट। सुरक्षा का एक अधिकार। आप सुरक्षित माहौल चाहते हैं या असुरक्षित माहौल? तो अगर आपको सुरक्षित माहौल चाहिए तो आप ऐसे लोगों को चुनिए, आपके माँ बाप को यह समझाइए, वो चीजें उन्हें भी पता है क्योंकि आपके माँ बाप भी मुंबई में रहे हैं, उनको पता है, ये माहौल देखा है उन्होंने। बम जब ब्लास्ट होता है ना तो ये धर्म नहीं पूछता, वो जाति नहीं पूछता, वो आके आपके पास पूछेगा कि भाई तू ठाकुर है क्या? नहीं, तेरे को नहीं फोड़ूंगा, चल। हाँ, तू छोटी जाती है, तेरे को फोड़ देता हूँ, ऐसा पूछेगा क्या? ब्लास्ट होगा तो सबको अपने साथ ले जाएगा। ब्लास्ट में जो मर गया तो मर गया, समझ लो मर गया, लेकिन जो बच गया सोचो, हजारों घायल लोग बचे रहते हैं इन ब्लास्टों में। जो मैं ट्रेन का बताया ना, हजारों लोग घायल ऐसे आज भी पड़े हैं पीड़ित अवस्था में। किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर कट गया है, किसी का खोपड़ी में कुछ चोट लग गया है, दिमाग चला गया, बहुत गलत तरीके से इंजर्ड हुए हैं, पर आज भी भुगत रहे हैं। पर पिछले 10 सालों से, 12 सालों से मुंबई से सुरक्षित। 20 तारीख को हमारे महाराष्ट्र में वोटिंग, 20 तारीख को, 20 नवंबर, छुट्टी रहेगी उस दिन सबको। मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जो भी अच्छा लगे, देखो ये मैं एक टीचर हूँ और मैं अपने आप को टीचर से ज्यादा गुरु मानता हूँ। मैं आपको ज्ञान देने में कभी कोई कमी किया क्या?
मैंने इस खाड़ी में जब से आया कितने टॉपर पैदा किए कि नहीं किए, किए ना। मैंने वो रिजल्ट दिए हैं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को निखारा है, बदला है, जिनकी पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। माँ बाप यहाँ रिजल्ट आने के बाद आके रोए हैं खुशी के मारे। मैंने वो चीज दिया है लोगों को। इसके लिए मैंने अपनी जीवन को खत्म कर दिया है, यहाँ पे घनघोर तपस्या किया है। एक एक बच्चे को बनाने के लिए उसको समझा, उसको जाना। मैंने अपना सर्वस्व छोड़ करके भी अगर मैं इस खाड़ी के बच्चों को बदलने के लिए अपना जीवन दे रहा हूँ, करियर दे रहा हूँ, क्या आज मेरे पास डिग्री है, मेरे पास अभी उम्र बची है, मेरे पास टैलेंट है, मैं जॉब नहीं कर सकता? 1.5 लाख 2 लाख की मैं नौकरी नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। मैं क्यों यहाँ पे 2,000 3,000 4,000 रुपए ले लेकर के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे शिक्षा दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है आप में से जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो जाएंगे, काबिल बन जाएंगे, अपने घर को बेहतर बना लेंगे, अपने माँ बाप को इस खाड़ी से लेके बाहर निकल जाएंगे, मेरा सपना साकार हो जाए। और वो जो कमाई होगी वो अमूल्य कमाई होगी। मैं मान लो अगले 10 साल 15 साल तक करोड़ों अरबों कमा लो, लेकिन मैं अपने लिए कमाऊं। पर यहाँ पे रह करके मैं अगर आप लोगों की जिंदगियां बना ले गया ना, तो आप सब कमाएंगे, आप सब अपने माँ बाप को बेहतर जिंदगी देंगे, अपने आसपास लोगों के जिंदगी बेहतर बनाएंगे, और मेरा देश बेहतर बनेगा। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा लक्ष्य है। तो इस बार वोटिंग जो है, आप लोग अपने माँ बाप को भी समझाइए कि हमें क्या चाहिए, सुरक्षा। क्या चाहिए? और हम सुरक्षित रहेंगे, हाथ पैर शरीर सही सलामत रहेगा, तो हम अपने पैरों पे खड़े होकर के मेहनत करके 2 वक्त का निवाला अपने लिए जुटा सकते हैं। समझ में आया? मेरी बात समझे? जान है तो जहान है, बड़ा है ना। पर अगर ऐसे कोई ब्लास्ट वगैरह होते रहे आगे चल करके, तो हमारी जान नहीं बचेगी, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। तो आज सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं। तो आपके लिए जो अच्छा हो आप उसका चुनाव कीजिएगा। मतलब आपके माँ बाप को बोलिए। मैं भी अपनी उम्र में, आपकी उम्र में था ना, तो अपने माँ बाप को समझाने लगा था, बताने लगा था। आप मैच्योर है, पढ़ लिख रहे हैं ना, तो आपके अंदर समझदारी हो जानी चाहिए। बच्चों, आप लोगों की जिंदगियां बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या आपके माँ बाप का इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी तो जा रहे हैं ना। किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं, किसी के पापा कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ ब्लास्ट वापस हुआ जैसे पहले हो रहा था, तो क्या आपको ऐसा, अगर मान लो भगवान न करे कुछ हो जाए, तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद, खत्म। हमें वो दिन वापस नहीं चाहिए। हमें सुरक्षित मुंबई चाहिए। क्या चाहिए? हमें भय मुक्त मुंबई चाहिए। क्या चाहिए? भय युक्त नहीं चाहिए। पहले की मुंबई भय युक्त थी, कैसी थी? आज कैसी है? तो ये भय मुक्त रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ठीक है।